गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम कुछ एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस सीरीज की ये पहली वीडियो बनने जा रही है और हमने ये नाम रखा है छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में सर्वप्रथम हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले और छत्तीसगढ़ के जितने भी 33 जिले हैं उसका जो अपडेटेड है नवीनतम जिले 33 जिलों के साथ जो मैप है उसको देखने वाले हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ को देखने से पहले सर्वप्रथम हमें भारत की ओर थोड़ा सा नजर दौड़ाना चाहिए और उसके लिए भारत का अक्षांश और देशांतर जानना जरूरी है, क्योंकि भारत के मध्य में ही छत्तीसगढ़ आता है। तो कहीं ना कहीं भारत के अक्षांश और देशांतर को यदि आप जान जाते हो तो यह छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए इजी हो जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं भारत ग्लोब में कहाँ है, उसके बाद हम आएंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिएगा, एक मैं नया पेज ले रहा हूं, उसमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझना। ये यहां पे हम मान के चलते हैं ग्लोब है, ग्लोब पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, इसके बाद यदि किसी भी देश का हमें एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो हमें दो चीजें जरूरी है जानना। क्या? पहला आता है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। ठीक है, इसी ग्लोब को देशों के स्थिति और लोकेशन जानने के लिए कुछ लकीरें खींची गई है, उसको नामकरण दिया गया है और यह एक काल्पनिक रेखा है। पहली रेखा है अक्षांश रेखा और दूसरी रेखा है देशांतर रेखा। यदि बात करूं अक्षांश की तो अक्षांश रेखा पृथ्वी के पैरेलल अर्थात समांतर खींची गई है। एक रेखा पहला मैं यहां ड्रॉ करता हूं, एक इसको मान के चलिएगा, यह है सर्वप्रथम भूमध्य रेखा बोल सकते हो या इसी को विषुवत रेखा बोलते हो। अक्षांश रेखा का यदि मैं बात करूं तो याद रखना यह पृथ्वी के समांतर खींची गई है। क्या? समांतर। और समांतर के साथ साथ यह अक्षांश रेखा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है, नॉर्थ प्लस साउथ में, ये याद रखिएगा। और ये जो अक्षांश रेखा है इसी को बोलते हो आप 0 डिग्री क्या बोलोगे? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसी को बोलो 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, ऐसा ही आप 90 ऊपर खींचते हो और 90 दक्षिण में। कुछ लकीर ड्रॉ कर लेते हैं अपन, देखना। ऐसे 90 ऊपर और 90 नीचे किसके? पृथ्वी के समांतर। कौन सी रेखा कहला रही है? अक्षांश रेखा, पृथ्वी के समांतर। सेम चीज देशांतर की बात करूं तो याद रखना देशांतर रेखा पृथ्वी के लंबवत खींची गई है, लंबवत। और यह लंबवत रेखा खींची गई है पृथ्वी के ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व और पश्चिम दिशा में। ठीक है, अगेन एक हम पहले सबसे ड्रॉ करेंगे, कौन सी रेखा? देशांतर रेखा।
और इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे। कैसे, अच्छे से देखना है ना। अगेन ये कौन सी रेखा है तो बोलना है अपने को, यह है देशांतर रेखा। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन कौन से साइड? ईस्ट और वेस्ट में, पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, ये दोनों चीज याद होना चाहिए। अब बात आती है भारत की। भारत की बात आती है तो याद रखना, भारत इस ग्लोब में, ये पूरा वर्ल्ड का ग्लोब है, सारे देश हैं। भारत कहां अवस्थित है? भारत का यदि लोकेशन की बात करूं तो एक चीज मैं भारत के लिए बना रहा हूं, दिखेगा। भारत है भारत का विस्तार अक्षांशी और देशांतरी। भारत का अक्षांशी विस्तार को याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, दूसरी बात करूं देशांतरी विस्तार तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब यह है, यदि हमने इस वाले एरिया को साउथ माना है, इस वाले को नॉर्थ, इस वाले को ईस्ट और इस वाले को वेस्ट, तो भारत का यदि मैं अक्षांशी विस्तार देखूं तो भारत है टोटली कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब यह है भारत ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देख सकते हो, उत्तरी उत्तरी और यहां पे देशांतर में पूर्वी और पूर्वी। अब यदि मैं यहां 0 डिग्री अक्षांश से चालू हुआ है तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और आगे क्या आ जाएगा? 8। वहां से भारत का क्या हो जाएगा? शुरुआत। कौन सा बिंदु का? अक्षांशी विस्तार का। चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, मान के चलते हैं एक कोई नया कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री है तो आगे बढ़ोगे तो एक मिलेगा। देखिए, भारत को यदि ग्लोब में देखें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को, तो ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो 8 से किसकी शुरुआत हो जाएगी? भारत की। चलो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं, भारत का 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट अगेन क्या है? उत्तरी अक्षांश। आगे जाऊंगा 8 9 10 11, अंत कहां होगा? भारत 37 डिग्री 6 मिनट में। चलिए इसको मान लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अगेन देशांतरी विस्तार पूर्व और पश्चिम में बांट रहे हैं और भारत किस में स्थित है? पूरी तरह पूर्वी देशांतर में। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। तो यदि इसको मान लेता हूं 0 डिग्री देशांतर, तो आगे जाऊंगा पूर्व की ओर, ये पूर्व हो 1 2 3 4 5, कहां स्टार्ट होगा? भारत 68 डिग्री 7 मिनट। चलिए इसको मान लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट
68 डिग्री 7 मिनट। आगे जाऊंगा 68, 69, 70, 71 और अंत कहां हो रहा है भारत का 97 डिग्री 25 मिनट में। चलिए इसको मान लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। कहने का मतलब ये है, आराम से साधारण शब्दों में समझोगे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी चीज, भारत पूरी तरह से कौन से उत्तरी अक्षांश में, देख सकते हो भारत पूरी तरह से कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। ये चीजें ठीक है। अब देखना, इसी चीज को मैं मैप में दिखा रहा हूं अच्छे से। ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। यदि मैं बात करूं 8 डिग्री 4 मिनट, तो याद रखना यहां आपको मिलेगा ये कन्याकुमारी पे 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यदि मैं सबसे उत्तर में और जाऊंगा 8, 9, 10, 11, तो आपको जाना पड़ेगा, वर्तमान में अभी लद्दाख में आ गया है, ये मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में। अब वही बात करूं देशांतरी विस्तार की, तो आपको आना पड़ेगा गुजरात में। गुजरात में मिलेगा एक बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। और इसका यदि अंत करूं, अंत होगा भारत का यहां पे, और ये बिंदु कहलाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये चीजें क्लियर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी भारत का अक्षांशी विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतरी विस्तार है। ये सारी क्लियर है। चूंकि छत्तीसगढ़ को बताने के लिए ये बताना जरूरी था। चलिए अब इसी के पैरेलल हम कहां जाएंगे, छत्तीसगढ़ में। चूंकि आप यहां देख सकते हो, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं छत्तीसगढ़ को। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, और इस छत्तीसगढ़ के बारे में ही अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक में हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार, ठीक है। चलिए एक नए पेज में आते हैं और इसको समझना। इसको यदि हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है। सेम चीज भारत के लिए, भारत के ये अंदर है, मतलब भारत के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार में भी छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो याद रखना, यदि छत्तीसगढ़ के लिए बोले, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार और छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार में याद रखना, यहां एक पॉइंट मिलेगा कोंटा के आसपास, सुकमा जिले में आपको मिलेगा 17 डिग्री 46 मिनट। अगेन हम पूरी तरह से कौन से अक्षांश में हैं, उत्तरी अक्षांश। और वहीं आपका सबसे उत्तर वाला बिंदु मिलेगा 17 डिग्री 46 मिनट से बलरामपुर में मिलेगा 24 डिग्री 51 मिनट, क्या है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यदि मैं पूर्वी अब देशांतरी विस्तार में जाना है, तो देशांतर पूर्वी कौन सा आ जाएगा, आपको मिलेगा यहां पे बीजापुर जिला, और यहीं पे एक पॉइंट मिलेगा 80 डिग्री 15 मिनट, क्या होगा, पूर्वी देशांतर से जसपुर जिले में आपको मिलेगा एक बिंदु, और 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये आसान हो जाएगा। अक्षांशी विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर जाओगे तो मिलेगा बलरामपुर 24 डिग्री 51 मिनट तक। वही देशांतरी विस्तार हो जाएगा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है।
लिख सकते हो 17 डिग्री 46 मिनट से 24:51, ठीक है। देशांतरी 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। क्लियर है? ओके। ये बात हुई छत्तीसगढ़ की अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की, ठीक। अब यदि हम बात करें सबसे पहले जो हमको मिला था छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती की, ठीक। इसके लिए थोड़ा सा यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ एक बार बनाना सीख जाइए, उसके बाद एक बार में पूरा आप छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं और छत्तीसगढ़ के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं को बना पाओगे। एक आसान तरीका है, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बनाते जाना, और 3-4 बार यदि आप प्रैक्टिस कर देते हो तो ये आसान हो जाता है। देखिए, एक छत्तीसगढ़ का रफ डायग्राम बनाइए। ये इसको यदि हम छत्तीसगढ़ मान के चलते हैं तो मानना ये छत्तीसगढ़ है, एकदम इजी लगेगा आपको, ठीक है। ओके, ठीक। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, इसको संभाग में बांट दीजिए, संभाग में 5 संभाग में, ठीक। एक ऊपर में आपको मिलेगा सरगुजा संभाग, नीचे वाला आपको मिलेगा बिलासपुर, और नीचे आओगे तो 2 भाग में ये मिल जाएगा, एक मिलेगा दुर्ग और दूसरा है रायपुर। ये 5 संभाग हो गए। अब आपको जिलों को बांटना है, ठीक। जिलों को बांटने के लिए क्या करना है, ये जो दुर्ग संभाग है, ये जो दुर्ग संभाग दिख रहा है, इसको और बांट दीजिए, ये 2 भाग हो गया, ठीक है। दुर्ग संभाग को 2 भागों में बांटते हो तो आपको अगेन इस ये जो बॉक्स बना है इसको और बांटना, 1 2 3। ये जिला आपको मिलेगा कवर्धा, ये जिला मिलेगा बेमेतरा, ये दुर्ग और ये है बालोद। ये जब की स्थिति है जब राजनांदगांव एक ही था। अब राजनांदगांव 2022 में 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक है खैरागढ़ छुईगदान गंडी और दूसरा है मोहिला मानपुर चौकी। 2 भाग में बांट दीजिए ये राजनांदगांव को, ये 1 और यहां पे ये 2, ठीक है। ये अब कंप्लीट हो जाएंगे कौन से संभाग के, दुर्ग संभाग के 7 जिले, ठीक है। अगेन ये वाला संभाग है कौन सा, रायपुर। रायपुर के ये इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए और जस्ट इसके नीचे, ठीक है। और यहां से एक लकीर ड्रॉ कर दीजिए, एक, और अगेन इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब आपको दिख जाएगा 5 जिले, ये आपका रायपुर, ये बलौदाबाजार, ये है आपका महासमुंद, ये गरियाबंद और ये है धमतरी। क्लियर है? दुर्ग संभाग और ये रायपुर संभाग, ठीक। नीचे आओगे, धमतरी से एक लकीर ड्रॉ करना, ये आपको मिलेगा कांकेर जिला। धमतरी के बाद ये कांकेर जिला है, कांकेर जिले से एक लकीर और ड्रॉ करना, ये नीचे, ये है नारायणपुर, और इस लकीर को आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ गया, और यहां से एक बॉक्स बना देना और इसको ये ऐसे पूरा नीचे ले आइए। 7 जिले आपको बस्तर संभाग से दिख जाएंगे। ये कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और ये सुकमा, 7 जिले हो गए। और यहां की यदि बात करूं, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, केसीजी, राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, चौकी, ठीक है। अगेन ये जो बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार, इसमें 3 लाइन ड्रॉ करिए, 1 2
और ये 3। क्यों, आप समझ जाओगे। बिलासपुर संभाग में है 8 जिले, सबसे ज्यादा जिले वाला चूंकि बिलासपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है तो अपने को 8 जिले बनाने हैं। अभी कितने हैं, 1 2 3 4, इसको ब्रेक कर दीजिए, अगेन इसको ब्रेक कर दीजिए। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो ब्रेक किए हैं उसके ऊपर एक लकीर ड्रॉ कीजिए और इस जो लकीर ड्रॉ की हो वहां से एक बॉक्स बना लीजिए। यहां से बिलासपुर संभाग के जिले क्लियर हो जाएंगे। यहां पे आप मिलेगा मुंगेली, यहां पे मिलेगा जीपीएम, यहां पे मिलेगा बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, भिलाईगढ़, सारंगगढ़ और यहां पे रायगढ़। ठीक है, ये बिलासपुर का हो गया। अब ऊपर जाओगे तो कौन सा संभाग है, सरगुजा। कोरबा में 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2, ये ऐसा कर दीजिए। अब देखना, ये आपको नवीनतम जिले का एमसीबी, ये आपको मिलेगा कोरिया, ये सूरजपुर, ये बलरामपुर, ये सरगुजा और ये है जसपुर। अब देख लीजिए, सारे जिले सारे संभाग क्लियर है। ये चीज यदि बना लेते हो, इसके बाद जब आप देखते हो कि कौन से राज्य कौन कौन से जिलों से लगता है तो ये क्लियर हो जाता है। एकदम इजी वे है। अब देखना, राज्यों को दिखा रहा हूं मैं आपको। चल ये लेते हैं। सबसे पहले बेस पॉइंट बनाना, और बेस बनाना किसको, बलरामपुर को। बलरामपुर 3 राज्यों से लगा हुआ है, 1 2 और इधर 3। ऊपर में आपको मिलेगा यूपी। ठीक है, ठीक है, बेस बनाना बलरामपुर को। नीचे बेस बनाना किसको, सुकमा को। और ये वाला जो पार्ट दिखेगा ये मिल जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पे उत्तर प्रदेश, यहां पे आंध्र प्रदेश। और ये जितना भी हिस्सा है, जसपुर को एक बार और बेस बनाना, ये ऐसे है। ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा झारखंड का, और यहां से जितना हिस्सा बच गया है ये कहलाएगा उड़ीसा का। किसका, उड़ीसा का। 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद बेस बनाना बीजापुर को। बीजापुर बेस बनाना, बीजापुर में यहां पे आपको दिखेगा एक राज्य तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना। ठीक है, बीजापुर में तेलंगाना। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो एक और राज्य जिले को बेस बनाना, और जिला है राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव को बेस बनाना, यहां पे आपको एक नया राज्य दिखेगा और वो है महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6। एक राज्य जो बच गया वो जितना से भी सीमा साझा कर रहे हैं वो है एमपी। तो ये हो गए आपके 7 राज्य और कितने जिले, 33 जिले। ठीक है, अगेन आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूं, बलरामपुर और सुकमा को बेस बनाना, उसके बाद ये चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, हमने आज क्या किया है एक बार फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। पहला तो हमने भारत का अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार देखा। उसके बेसिस पे हमने छत्तीसगढ़ का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को हमने मैप के माध्यम से समझा, और उसी मैप के माध्यम से अंत में जितने भी राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं उसको। ठीक है, अगेन आप वीडियो के साथ बने रहिए, और ये छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के वीडियो सीरीज आगे भी आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।